अस्सलामुअलैकुम। आजकल चार शादी का बड़ा मसला चल रहा है। ज़्यादातर मर्द को चार शादी करने का शौक़ चढ़ा हुआ है। लेकिन चार शादी करें, शौक़ से करें, लेकिन जो मसले मसाइल है पहले उसे अच्छी तरह से जान ले। अगर किसी मर्द के सामने कुछ एतराज़ करो कि हाँ चार शादी नहीं करें, गलत है, तो वो सीधे कहेंगे कुरान में लिखा हुआ है, ये हमारे नबी की सुन्नत है। और तारिक मसूद साहब भी वही बोलते हैं, वो भी उन्होंने भी चार शादी किया, कितने खुश हैं। मगर मेरा ये कहना है कि कुरान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उस पर आप लोग कितना अमल करते हैं। और सुन्नत नबी की राहें तो बहुत हैं, कितना उस पर आप लोग चलते हैं। और रहा सवाल तारिक मसूद साहब का, तो वो तो बहुत कुछ बताते हैं, तो उनकी एक बातों को भी आप लोग फॉलो करते हैं? नहीं, फॉलो वही बात करेंगे और कि जिसमें आप लोग का फ़ायदा हो। चलो, आप जितनी भी शादी करें तो आपको, अगर चार शादी कर रहे हैं तो चारों को आपको बराबरी का दर्जा देना है। दिन में आप काम के सिलसिले में आप कहीं भी वक्त गुजारें, मगर मगरिब के वक्त से लेके फजर तक आपको जितना टाइम एक बीवी को देंगे उतना ही टाइम आपको दूसरी बीवी को भी देना पड़ेगा। आपको 10 मिनट का भी हेरा फेरी नहीं करना है। ये नहीं कि हाँ वो पुरानी है तो भाई उसका ज़्यादा वो है तो उसको हम ज़्यादा टाइम दें, या ये नई नई है तो नई नई का चुचला नखरे ज़्यादा बर्दाश्त करें तो मगरिब से लेके उसको हम अगले दोहर तक टाइम दें। ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से कपड़े में, खाने में, मेकअप में, घुमाने में, फिराने में आपको सब चीज़ में बराबरी का करना है। हो गया। सारे मसले मसाइल समझते हुए आप करें आराम से चार शादी। और लेकिन ये याद रखना कि अगर चारों जब एक हो गई ना, फिर आपका क्या हो। इन सब के बावजूद मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि एक ही शादी करें, दूसरी तीसरी के बारे में आप सोचें ही नहीं। जैसे कि बिरयानी अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन एक प्लेट खाने के बाद अगर आप दूसरी मंगाएंगे तो वो पूरी खा नहीं पाएंगे। सोचिए तीसरी चौथी खा लेंगे तो क्या होगा। बदहज़मी के अलावा कुछ नहीं, सारा बिरयानी का जायका भी ख़राब। तो वैसे ही शादी है, एक शादी जितनी अच्छी होती है, 2-3 में तो भाई अल्लाह ही मालिक क्या होगा। आप समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग खुद ही काफ़ी समझदार हैं। हाँ, कभी कभी कुछ कमी की वजह से मर्द इधर उधर देखते हैं, लेकिन अगर आपकी वाइफ आपकी हर ख्वाहिशात पूरी कर रही है तो फिर क्या ज़रूरत है। हाँ, ये तो अक्सर ये नहीं कहूँगी कि पूरे मर्द, लेकिन 100 में 75 मर्द ऐसे हैं जिन्हें ये आदत होती है कि घर में कितनी ही हसीन जमील वाइफ हो, कितनी ही खूबसूरती की मिसाल हो, लेकिन फिर भी वो बाहर झाँकेंगे तो उनका तो खैर कुछ नहीं किया जा सकता है, सिर्फ अल्लाह ही मालिक है। हाँ, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी के प्रति वफ़ादार होते हैं। वो चाहते हैं कि बस उनसे ही मोहब्बत मिले, इज़्ज़त मिले, खिदमत मिले, यानी हर कुछ। अब वो भी हर कुछ अपना उन पे ही लुटाएं। ऐसे में कभी कभी बीवी ही पीछे हट जाती हैं। जैसे ज़्यादा दिन अगर पुरानी शादी हो जाती, सोचते अरे अब क्या, अब तो इतनी पुरानी शादी हुई, अब क्या करें। ऐसा सोचना ही बेकार है। शादी पुरानी हुई है तो इसका क्या मतलब है। आप उसे नहीं बनाएं, अपनी मोहब्बत से, अपनी खिदमत से और अपने शौहर की दिल की फीलिंग्स की कद्र करें। अगर आप उनकी फीलिंग्स को समझेंगे तो वो फिर वो बाहर क्यों जाएंगे। अपनी खूबसूरती, अपनी अदा, अपनी मोहब्बत, अपनी इज़्ज़त, अपनी वफ़ा के जाल में अपने शौहर को ऐसे बांध के रखिए कि वो निकलना ही नहीं चाहें, उन्हें ये जाल ही बहुत प्यारा लगे। और इससे आपके 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो आपके शौहर आपके ही दीवाने रहेंगे, दूसरे आपको नेकी का अजर भी मिलेगा। ये नहीं कि हाँ हर वक्त सच सवर के बैठे रहें। हाँ, शौहर के आने से पहले थोड़ा कर लें। अगर शौहर आपसे कुछ बात नहीं कर रहे या अनरोमांटिक थोड़ा होते हैं कोई शौहर, तो आप ही कुछ पहल कर लें। उसमें ये नहीं कि हाँ अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। किसी मौके पे उन्हें गिफ्ट ला के दे दें, यानी या खुद उन्हें कहें कि भाई ये है, मुझे आप गिफ्ट चाहिए, मुझे ये पसंद है, आप ला कर दें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ रोमांस का शुरुआत या बेड पे कुछ ऐसी बातें सिर्फ शौहर शुरू करे, बीवी भी कर सकती है। वो कहते हैं ना
कि खुद का बच्चा चाहे कितना भी बेकार हो मगर वो सबसे प्यारा लगता है, और ख़ुद की बीवी चाहे कितनी भी प्यारी हो मगर दूसरे की बीवी पे नज़र ज़रूर रहता है। कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो अपना सारा प्यार बेड पे दिखाते हैं, जबकि बेड पे तो कोई भी किसी को प्यार दिखा सकता है। मियाँ बीवी का तो ऐसा रिश्ता है कि उसे हर जगह प्यार झलकना चाहिए। प्यार का मतलब केयरिंग होता है, इज्जत होता है, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी बीवी को कोई तोहफ़ा ला कर दे दे, अब ये नहीं सोचे अरे इतना साल तो गुजर गया, अब क्या ला के देंगे, जो भी ला के देंगे बच्चे को देंगे, उसको देंगे। और कुछ मर्द होते हैं जो हर वक्त अपनी बीवी के सामने या तो अपनी माँ की या तो बहन की तारीफ़ करते हैं, वो ऐसा खाना बनाती हैं, वो ऐसे करती हैं, मेरी बहन ऐसे देती। ये पता है कि हर की माँ बहन हर किसी को प्यारी होती है, मगर अब बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह से कुछ ख़वातीन भी होती हैं जो हर वक्त अपने बाप और भाई को लाती रहती हैं कि मेरे पापा ऐसे, मेरे भाई ऐसे। अरे तो ये सबको पता है कि बाप और भाई प्यारा होता है, तो इसे बीच में क्यों ला रहे हैं। आप दोनों आपस में एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के बारे में सोचें, एक दूसरे की तारीफ़ करें, एक दूसरे की इज्जत करें, और आपके दिल में किसके लिए क्या है वो अपने दिल में ही रखें। आप जब भी कोई इबादत करें तो अपनी मोहब्बत में इजाफ़ा के लिए ज़रूर करें, और एक दूसरे की मोहब्बत बढ़े ऐसी दुआ भी करें। ये पाक मोहब्बत है, अल्लाह पाक ज़रूर इसमें इजाफ़ा देंगे। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आप दोनों के बीच के हालात सही नहीं हुए, फिर तो अल्लाह पे ही छोड़ दें और उनसे दुआ करें, और नहीं तो इस रिश्ते को जहाँ तक हो सके उसे निभाने की कोशिश करें, और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे पे भरोसा करें, शक से दूर रहें। ये रिश्ता विश्वास पे ही टिका हुआ है। इतना कुछ मैंने समझा दिया, उसके बावजूद भी अगर आपको 4 शादी करनी है तो शौक़ से करें। बाद में तो फिर अंजाम इंसान को समझ में आ ही जाता है। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मगर यहाँ तो एक नहीं 2-3 का सवाल हो जाता, 4 का सवाल हो जाता है। इस मामले में अब मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ। हाँ, सिर्फ खुदा से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस पाक मोहब्बत में इजाफ़ा हो, किसी तीसरे की बद नज़र न लगे। और बस अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग खुद समझदार हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, समझ में आए, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। अगर समझ में आए तो मेरी बातों पे अमल करें। अल्लाह हाफ़िज़।